देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा राधौन। खाटू श्याम जी में श्याम बाबा का फाल्गुनी लक्खी मेला शुरू हो चुका है। पहले ही दिन दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिली। पदयात्रियों का भी खाटू नगरी में पहुंचना शुरू हो गया है। इधर श्याम बाबा के तिलक और विशेष श्रृंगार के लिए मंदिर के कपाट सोमवार रात से ही 10 बजे बंद कर दिए गए थे। कपाट अब खुल चुके हैं और इस बीच श्रद्धालु श्याम बाबा के दर्शन नहीं कर पाए थे। मेले के लिए खाटू श्याम जी के दरबार को दिल्ली के इंडिया गेट की थीम पर ही सजाया गया है, जहां भगवान गणेश, ओम, राधा कृष्ण, मां सरस्वती, माता वैष्णो देवी की झांकियों के साथ फूल बंगला भी बनाया जा रहा है। इस सजावट के लिए 125 बंगाली कारीगर दिन रात काम कर रहे थे। मंदिर की पूरी सजावट 14 मार्च तक पूरी हो जाएगी। बाबा खाटू श्याम को हारे हुए का सहारा माना जाता है। इसका अर्थ ये है कि जिस व्यक्ति का कोई भी सहारा नहीं होता, उसे बाबा खाटू श्याम जी अपनी शरण में लेकर उसकी सारी समस्याओं का अंत कर देते हैं। बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद लेने के लिए बाबा खाटू श्याम के भक्त राजस्थान सीकर में स्थित उनके मंदिर में माथा टेकने के लिए जाते हैं। आप भी अगर बाबा खाटू श्याम के भक्त हैं तो आप राजस्थान के सीकर में श्याम बाबा के मंदिर के पास लगे लक्खी मेले में जा सकते हैं। बाबा खाटू श्याम के जन्मदिन के अवसर पर हर साल खाटू श्याम लक्खी मेले का आयोजन किया जाता है। ये मेला 10 दिनों तक चलता है। इस साल फागुन महीने में ये मेला 12 से 21 मार्च तक चलेगा। लक्खी मेले के आखिरी दिन श्याम बाबा का जन्मदिन मनाया जाएगा। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों लगता है ये लक्खी मेला। महाभारत के युद्ध में कौरव पांडव युद्ध लड़ रहे थे। ये सूचना जब घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक तक पहुंची तो अपनी माता से कहा कि वे भी कुरुक्षेत्र में चल रहे युद्ध में शामिल होना चाहते हैं। ये सुनकर उनकी मां ने कहा कि बर्बरीक, तुम असीम शक्तियों को धारण करने वाले हो, इसलिए अपनी शक्तियों का प्रयोग कभी भी किसी निर्बल पर मत करना या फिर उस दल पर मत करना जो हार रहा हो। तुम हारे हुए को सहारा देना। इसका मतलब है कि जो पक्ष हार रहा हो तुम्हें उसका साथ देना है। ये सुनकर बर्बरीक युद्ध भूमि पर पहुंच गए। श्री कृष्ण को पता चला कि युद्ध में कौन हारेगा, इसीलिए श्री कृष्ण ये बात भी जानते थे कि बर्बरीक किसका साथ देने वाले हैं। बर्बरीक को कौरवों का साथ देने से रोकने के लिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक से उनका शीश दान में मांगा। ब्राह्मण द्वारा ऐसा दान मांगने पर बर्बरीक समझ गए कि ये कोई देवता है जिन्होंने किसी कारण से ऐसा दान मांगा है। बर्बरीक ने ब्राह्मण देव से उनके असली रूप में आने के लिए कहा। श्री कृष्ण अपने रूप में आए तो बर्बरीक उनके दर्शन पाकर प्रसन्न हो गए और श्री कृष्ण को फागुन मास की द्वादशी के दिन अपना शीश काटकर दान में दे दिया। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक कितने शक्तिशाली योद्धा हैं और इसीलिए उन्होंने बर्बरीक के शीश को उठाकर अमृत कलश में डाल दिया, जिससे कि बर्बरीक अमर हो गए। इसके बाद उन्होंने पूरे युद्ध को देखने की भी इच्छा जताई थी। श्री कृष्ण ने उनके सिर को सबसे ऊंची पहाड़ी पर रख दिया था, जिससे कि बर्बरीक पूरे युद्ध को देख पाए। साथ ही बर्बरीक के समर्पण भाव को देखकर श्री कृष्ण ने खाटू श्याम को वरदान दिया कि उन्हें कलयुग में उनके नाम से पूजा जाएगा। इसके बाद से बर्बरीक को बाबा खाटू श्याम के नाम से ही पूजा जाता है। इस महत्व के कारण राजस्थान सीकर में लक्खी मेला लगाया जाता है। 10 दिन तक चलने वाले इस मेले में लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। खाटू श्याम को कलयुग में हारे हुए लोगों का सहारा माना जाता है। कलयुग की शुरुआत में जमीन के नीचे से खाटू श्याम का सिर मिला था। इसके मिलने के पीछे भी एक कहानी है। मान्यता है कि जहां से श्याम बाबा का सिर मिला था वहां एक गाय आती थी, जिसके थन से स्वयं ही दूध निकलकर उस जगह पर गिरता रहता था। जब लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया तो उस जगह की खुदाई करने का फैसला किया गया। खुदाई में वहां से श्याम बाबा का सिर निकला। इस सिर को एक पुरोहित को सौंप दिया गया। इसके बाद राजस्थान के तत्कालीन राजा रूप सिंह को उस जगह पर मंदिर बनवाने का सपना है। सपना आने के बाद उस जगह पर श्याम बाबा का मंदिर बनवाया गया। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर को 1027 ईस्वी में राजा रूप सिंह ने बनाया था। इसके बाद 1720 ईस्वी के करीब दीवान अभय सिंह ने मंदिर में कुछ बदलावों के साथ इसका पुनर्निर्माण करवाया। मंदिर की बनावट की बात करें तो इसे पत्थरों और संगमरमर से बनाया गया है। मंदिर के बाहर एक प्रार्थना कक्ष है, जबकि मंदिर में एक कुंड भी है जहां पर लोग स्नान करते हैं। बाबा भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करे, इसके लिए यहाँ पर चुन्नी और धागे भी बांधे जाते हैं। हर बार की तरह इस बार भी खाटू श्याम बाबा में लगने वाले लक्खी मेले में काफी तैयारियां की गई हैं। श्याम बाबा के मंदिर को फूलों से सजाया जाएगा और श्याम बाबा का भी श्रृंगार लगातार किया जाएगा। श्याम बाबा का श्रृंगार गुलाब, चमेली और गेंदे के फूलों सहित
सुंदर वस्त्रों से भी किया जाता है। ये मेला होली के आसपास लगाया जाता है, इसलिए श्याम बाबा के भक्त उनके साथ होली भी खेलते हैं। श्याम बाबा के जन्मदिन पर भक्त उन्हें गुलाब भी चढ़ाते हैं और मेले में होली का उत्साह भी दिखाई देता है। गुलाल लगाने के अलावा कई तरह की मिठाई, गुजिया और खाने पीने की चीजें भी खाटू श्याम बाबा को चढ़ाई जाती हैं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।